लॉकडाउन ठीक है, बीमारी को तो रुकता है लेकिन भूख को बढ़ाता है। देखिए, जब कोई चीज़ कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी उसकी और सप्लाई कम होगी तो महंगी होगी। हर टाइम भी हमें मंगला रेस्ट हाउस को हर सूरत करतीना सेंटर बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले तो जो हमारे देखने सुनने वाले नाजरीन हैं उनको हम ईद की गुज़श्ता जो है वो मुबारक देते हैं। जो ईद गुजर गई है, ईद उल फितर लॉकडाउन में गुजर गई। 2 हफ्ते का लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से किया गया था, जिसमें 2-3 दिन की नरमी दी गई। ईद उल फितर पे दुकानें खोली गई, कारोबार कुछ खोलने की इजाज़त दी गई हुकूमत की जानिब से। ईद के फ़ौरन बाद दोबारा से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में जो है ना बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों के, दुकानदारों के मसाइल हैं, आम शहरियों के भी मसाइल हैं, लोगों के घरेलू मसाइल भी हैं। लॉकडाउन में निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर है। इस चीज़ का क्या हल है, ये तो ज़िला इंतज़ामिया ने फ़ैसला करना है। लेकिन यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत साहब, जो कि बहुत सारे अमूर में महारत रखते हैं और अपने जो आज तजर्बे की रोशनी में हम इनसे कुछ बातें जो है ना पूछेंगे, इनसे सवालात कुछ पूछेंगे कि जो ज़िला इंतज़ामिया की जो है ना वो मावनत के लिए आज चौधरी शौकत साहब को हमने दावत दी है कि ये हमें बताएंगे कि बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका हल क्या है, किस तरह ये लॉकडाउन में लोगों को रिलीफ किस तरह मिलेगा और जो मसाइल हैं उनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। हमने आपको स्पेशली इसलिए दावत दी है कि आप बहुत सारे अमूर में महारत रखते हैं, आप सदर ईवान ज़राअत भी हैं, बहुत सारे मसाइल जो इस वक्त आवाम को दरपेश हैं। तो आप सबसे पहले मैं ये बताएं कि इस लॉकडाउन में किस तरह आप ज़िला इंतज़ामिया को क्या आप जो है सजेशन देंगे कि इसमें किस तरह होना चाहिए, इसका हल क्या है? आपका शुक्रिया जी, आपने जो कुछ कहा मेरे बारे में। बात यह है कि पहले होता था कि ज़िला इंतज़ामिया जो है ना वो मुख्तलिफ सेक्टर के लोगों को DC ऑफिस में बुलाकर दावत देती थी। उसका नाम था नेशनल एक्शन प्रोग्राम या एक्शन कमेटी, कि जो भी मसला मसाइल हो उस पर बामी मशावरत की जाए। उसमें हर तबका के लोग होते थे, वकील होते थे, वकीलों के नुमाइंदे होते थे, साफ़ियों के नुमाइंदे होते थे, ज़मींदारों के होते थे। तो उसकी ज़रूरत है कि दोबारा सब लोगों को एक जो है ना मुश्तरका राय ली जाए कि जो मसला मौजूद है इसका हल क्या है। हमने ही हल करना है। जो हम सोचते हैं ना कि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं दफ्तरों में वो हल करेंगे, उन्होंने नहीं करना, हमने करना, हमने सोचना है। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि एक तो ये मीटिंग बुलाई जाए, दूसरा जो मौजूदा सिस्टम है ना लॉकडाउन वाला, ये टोटल गलत है, इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। मशावरत से मीरपुर से बाहर जाना और आना, इसका भी कोई सिस्टम होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जो बैरून मुल्क से मीरपुर वापस आते हैं उनके लिए सेंटर जो है ना मंगला रेस्ट हाउस को, जो वापरा का रेस्ट हाउस है, उसको बनाया जाए, करंटीना सेंटर यानी कि बना दिया, करंटीना सेंटर बनाया जाए। और उसमें मौजूद है, गुंजाइश मौजूद है, बाहर आप टेंट विलेज भी बना सकते हैं, यानी टेंट विलेज बनाकर वहाँ भी लोगों को रख सकते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ भाई हैं जो वहाँ से आना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से कतरा रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद में रखा जाएगा, वहाँ पर हमारे टेस्ट लिए जाएंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम हमें वहाँ रहना पड़े। अच्छा, फिर जो हमारे लोग मुतासर हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनका रोज़गार नहीं रहा, ख़त्म हो गया, वो बहुत सारे तबकात हैं जिनको हमने हर सूरत रिलीफ देना है। देखिए, लॉकडाउन कोई इसका हल नहीं है। लॉकडाउन ठीक है, बीमारी को तो रुकता है लेकिन भूख को बढ़ाता है। जब भूख बढ़ती है तो दीगर मसाइल जन्म लेंगे। तो बजाय एक बंदे ने मरना है तो किस तरह मरना पसंद करेगा, भूख से या कोरोना से? तो इसलिए हमें चाहिए कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत समझ दिया या अख्तियार दिया है कि वो इसका हल निकालें कि हमने इनको भूखा मरने से कैसे रोकना है। मसलन ड्राइवर हैं, रिक्शा के हैं या कार के हैं या IS के हैं या ट्रकों के हैं, हुकूमत की तरफ से फ़िलहाल लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मीरपुर में तो नहीं, बाकी ज़िला का मुझे नहीं पता। तो वो भी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन काफ़ी नहीं है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। ईद पर आपने देखा होगा मुर्गे का गोश्त 450 या 350 पर जा रहा था। बिल्कुल, बहुत रेट बहुत ज़्यादा था। हमने मुल्क के अंदर इतना लंबा अरसा हर किस्म की इंडस्ट्री बंद है। हमें उस इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए भी हमें मीटिंग करनी चाहिए, मशावरत करनी चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हम चला सकते हैं, वरना एक बहुत बड़ा बुरान आएगा। एक बात मैं और आपको बता दूँ, हम सब की तवज्जो इस वक्त जो है ना सिर्फ कोरोना की तरफ लगी हुई है। जो इससे भी बड़ा हमला हम पर हो चुका है उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी है। जो टिड्डी दल ने सिंध में किया था और अभी जनूबी पंजाब में है, ये दिन ब दिन ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, कुछ वायद ऐसे मिल रहे हैं कि वो इस तरफ भी जो है ना खुदा न खास्ता आ सकता है। उस पर हर सूरत कंट्रोल पर करना है, वरना जो गंदम
आपने इस वक्त 1400 रुपये हम कर किया, ये 2800 रुपये भी नहीं मिलेगी। देखें, जब एक जिन्स कम होती है तो उसका लोड दूसरी पर पड़ता है, तो जब अब वो एक फसल खा रही है दूसरी फसल महंगी होगी। ये जो टड्डी दिल का जो ये हमला हो रहा है, अगर खुदा न खास्ता अगर इधर भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उसके लिए एडवांस से क्या प्लानिंग करनी चाहिए फसलों को बचाने के लिए? फ़िलहाल इधर का इसलिए ख़तरा नहीं है कि हमारे यहाँ गंदम की फसल थी, हमने वो संभाल लिया, और सावनी मीरपुर में बहुत कम लोग करते हैं। इलाका खड़ी में चावल होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ जो है ना, मीरपुर में इस वक्त कोई फसल नहीं है, सिवाय इसके बाद लोगों ने जिनके पास पानी है उन्होंने पट्टे वगैरह लगाए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ का मसला नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान का मसला तो हमारा मसला मीरपुर शहर में या पूरे मुल्क में कारोबार का दौरानिया बढ़ाया जाना चाहिए। यानी जो 4 बजे हम बंद कर देते हैं ना, इससे रश पड़ जाता है। हमें 6 बजे बंद करना चाहिए, इससे रश कम होगा, टाइम थोड़ा मिलता है ना, इसलिए होगा, रश कम होगा। तो हम जो है ना अकल से फैसले करने चाहिए, अपनी ताकत से फैसले नहीं करने चाहिए। सब जो ये रेट बढ़ गया है ईद पे जो है ना, मुर्गे का रेट तकरीबन 380 रुपये, 400 और कुछ जगहों पे 400 से भी तजावज़ कर गया, इसकी क्या वजह? इसकी बड़ी वजह तो लॉकडाउन है। ठीक है, देखें, जब कोई चीज़ कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी उसकी, और सप्लाई कम होगी तो महंगी होगी। ये एक पक्का असूल है इसका, इकनॉमिक्स का। जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड कम होगी तो वो सस्ती हो जाएगी। जो सब मंगला एंट्री पॉइंट्स पे जो सख्ती की गई है, जो लोग बैरून मुल्क से आ रहे हैं या जो बैरून शहर से आ रहे हैं जो है ना, उनके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? ताकि हमने देखा गुज़श्ता रात हम मंगला चेक पोस्ट पे थे तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग उधर और इधर खड़े थे जो आना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारे मसाइल, लोग बहुत परेशान हैं। मैं यही कहता हूँ कि बामी मशावरत से ये मसले का हल ढूंढना चाहिए, और कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, सारे लोगों में समझ होती है। कोई मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ, आप दूसरी करते हैं, कोई सरकारी बंदा वो तीसरी बात करता है, तो फिर हम किसी अच्छे कंक्लूजन पर पहुँच फैसला कर सकते हैं। फॉर टाइम बिंग हमें मंगला रेस्ट हाउस को हर सूरत करतीना सेंटर बनाना चाहिए। उसमें हमारे जो बैरून मुल्क है ना, जब देखें, मैं जब इंग्लैंड जाता हूँ, आप जाते हैं, दूसरा कोई जाता है, हुकूमती बंदा जाता है, तो हमारी ख्वाहिश होती है ये हमारी बड़ी खिदमत भी करे, हमें सैर भी कराए, हमें पाउंड भी दे। और जब वो आए तो उसके साथ जो हम सलूक कर रहे हैं ना, ये गैर इंसानी सलूक है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ रुलेंगे इस्लामाबाद में? बिल्कुल जी। चौधरी शौकत साहब ने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया और कीमती मशवरों से भी नवाजा, और इस तरह के जो लॉकडाउन के दौरान मसाइल पेश आ रहे हैं, शहरियों को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, अवाम इस वक्त तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि लॉकडाउन की तो पाबंदी कर रहे हैं लोग, इसके बावजूद भी एक तो कोरोना वायरस के फैलने की भी जो है ना, वो भी ये इस तरफ भी जो है ना बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि कोरोना वायरस फैल भी रहा है, लॉकडाउन की सख्तियाँ भी लोग झेल रहे हैं, इसके बावजूद भी इस तरह के मसाइल का सामना है, रोज़गार लोगों के छिन चुके हैं। इस हवाले से जो शौकत साहब ने बड़ी खूबसूरत मशवरे दिए हैं कि इस पर अमल करके इस तरह के जो बहुत सारे मसाइल हैं, जो आने वाली दिनों में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनसे बचा जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।